देखो यार, एक सहसंबंध टॉपिक आता है, बड़ा कॉमन टॉपिक है, पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। सहसंबंध होता है दो श्रेणियों के मध्य में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं, एक्स और वाई दो श्रेणियां हैं। तो उनमें एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है। अब मान लो एक स्वतंत्र चर है, वाई आश्रित चर है। तो एक्स में कोई बदलाव आएगा तो वाई पे उसका फर्क पड़ेगा। तो कितना फर्क पड़ेगा, ये जो बीच का फर्क है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे गर्मी बढ़ने पर तापमान बढ़ना। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो तापमान बढ़ता है, या यूँ कह लो कि जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे हम कहेंगे गर्मी बढ़ रही है। वैसे के वैसे ही सर्दी में भी उदाहरण होता है, सर्दी बढ़ना कहते हैं हम, सर्दी बढ़ रही है तो तापमान घटता है। तो यही वाला उदाहरण ले लेते हैं। अब इसे हम कैसे दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखाते हैं इसे। इसका मान 0 से +1 के बीच में रहता है पॉजिटिव कोरिलेशन में, और नेगेटिव में 0 से -1 के बीच में रहता है। यानी ना तो ये +1 से ऊपर जाएगा, ना -1 से नीचे जाएगा। अब ये पढ़ लेते हैं पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ में वृद्धि कर रहे हैं, यानी ये मान लो एक्स में वृद्धि कर रहे हो तो वाई में भी वृद्धि होएगी, और अगर एक्स में कमी हो रही है तो वाई में भी कमी होएगी। जैसे कि पिताजी की आयु बढ़ना और पुत्र की आयु बढ़ना, कि पिताजी की आयु जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पुत्र की आयु भी बढ़ेगी। मान लो पिताजी आज 40 साल के हैं और पुत्र 18 साल का है, तो अगले साल अगर पिताजी 41 साल के होंगे तो पुत्र भी 19 साल का हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। अब नेगेटिव कोरिलेशन पढ़ लेते हैं। जैसे सर्दी बढ़ने पर कुल्फ़ी की मात्रा में कमी आना, कुल्फ़ी की बिक्री में कमी आ जाना। तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है लोग कुल्फ़ी कम खाना चाहते हैं। तो जैसे मान लो पहले किसी की 50 कुल्फ़ी दिन की बिकती थी, तो कम हो जाएगी, 20 हो जाएगी, है ना, 30 हो जाएगी, हो सकता है 0 ही रह जाए, धंधा ही बंद कर ले, धंधा चेंज कर ले वो। तो ये वाला कोरिलेशन है नेगेटिव कोरिलेशन। अब रेखिक पढ़ लेते हैं। तो रेखिक होता है स्थायी या समान अनुपात में परिवर्तन होना। कहने का मतलब ये है कि जैसे x में कोई परिवर्तन होता है, y में भी उसी के रेशो में परिवर्तन होएगा। जैसे मान लो कि मांग है, किसी चीज़ की मांग है, उसमें 5% वृद्धि हुई, तो पूर्ति में भी आपके 5% की वृद्धि होएगी, है ना। जैसे मान लो फिर आगे भी आपने कभी मांग, दोबारा उस चीज़ की मांग और बढ़ी, जैसे मांग और 5% बढ़ी, तो पूर्ति भी 5% और इंक्रीज हो जाएगी। अब अरेखीय होता है, यानी स्थायी या समान अनुपात में परिवर्तन नहीं होना। यानी एक बार मांग बढ़ी थी साहब तो पूर्ति बढ़ गई, दूसरी बार मांग बढ़ी तो आपके सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाई, हो सकता है सप्लाई हो ही नहीं रही हो। वास्तविक जगत में अरेखीय संबंधी होता है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हमेशा स्थायी अनुपात में परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं आंशिक। जैसे मान लो आप तीन चर होते हैं ना, एक जैसे XYZ तीन चर है, तो इनके बीच में आपको संबंध ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे कि जेड को आप मान लेते हो यार इसको स्थायी रख दो, इसको छेड़ो मत, अभी एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ज्ञात कर लेते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं आंशिक सहसंबंध, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम बहुगुणी सहसंबंध। इसमें क्या होता है, दो स्वतंत्र चर होते हैं और उन पर एक आश्रित चर होता है। मान लो एक्स और वाई हैं और जेड हैं, तीन चर हैं। तो एक्स और वाई स्वतंत्र चर है, जेड उन पर आश्रित है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक्स और वाई में कोई बदलाव आ रहा है, उसके अनुसार जेड में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसे हम बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है। ग्राफ से समझ लेते हैं। जो परफेक्ट कोरिलेशन होता है धनात्मक वाला, उसमें बाईं साइड से लाइन उठती है और दाईं साइड की ओर जाती है। यहाँ पे r बराबर +1 होता है, ठीक है, परफेक्ट कोरिलेशन होता है। अगर यही, अब देखो ये +1 इधर आ गया, तो जो भी अब इसके नीचे का कोरिलेशन होएगा वो इस वाले एरिया में आएगा, इस एरिया में आएगा। तो उसमें अगर वो 0 से 0.25 के बीच में आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लो कोरिलेशन कहेंगे। फिर अगर वो 0.25 से 0.75 तक आता है तो उसे मॉडरेट लेवल का बोलेंगे। और 0.75 से और +1 के बीच में आता है तो उसे हाई लेवल का कोरिलेशन बोलेंगे। और अगर +1 ही हुआ तो उसे हम बोलेंगे भाई परफेक्ट कोरिलेशन है, जिसका यहाँ पे हमें ग्राफ दिखा रखा है। अब ये देखो r बराबर -1 है, यहाँ पे ये नेगेटिव का परफेक्ट कोरिलेशन है। तो अब इसके इधर इधर ही होएगा जो भी होएगा, है ना। जो भी कोरिलेशन का ग्राफ बनेगा वो इसके इधर इधर ही बनेगा। तो अगर ये 0 से 0.25 -0.25 तक आता है तो लो कोरिलेशन है, वही है सेम टू सेम। -0.25 से -0.75 है तो मॉडरेट कोरिलेशन है। और -0.75 से और -1 है तो इसे बोलेंगे हम हाई कोरिलेशन। तो जब भी वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं तो ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ही उठा करके दे देते हैं कि भाई
जैसे 0.30 है तो वो 0.25 से ऊपर है, 0.75 से नीचे है, तो वो कौन सा हो गया, मॉडरेट लेवल का कोरिलेशन हो गया। अब एक और ये वाला ग्राफ देख लो, इसमें क्या होता है जब कोई कोरिलेशन नहीं होता, r बराबर 0 हो, तो वो क्या होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होती है रेखा। बस ये अब अपने आज का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कोरिलेशन का। अगले पार्ट में बात करेंगे अपन इसके मेथड कौन कौन से हैं इसको निकालने के। ठीक है, थैंक्स भाई।